ओम श्री सूर्य। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। जी सर। सर एक कॉलेज है सर। उसमें टीचिंग भी है और नॉन टीचिंग भी है। जी सर। सर नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए बायोमेट्रिक्स है, जैसे आई फेस रिकॉग्निशन हो गया, थंब रिकॉग्निशन हो गया, जी। मगर ये टीचिंग स्टाफ के लिए क्यों नहीं है सर? क्योंकि टीचर्स भी दो कैटेगरी के आ जाते हैं। जी। जो टीचर्स जो है वो खून पसीना बहाकर मेहनत कराते हैं बच्चों से, जी। और कुछ टीचर्स मैंने सर ऐसे भी देखे 300 बच्चे होते हैं उनकी क्लास में, हाँ। लेकिन अटेंडेंस आ जाओ, अटेंडेंस ले लो और चले जाता है। तो सर ऐसा टीचर्स के लिए क्यों नहीं है? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, हर समय हर जगह सभी तरह के हैं। ये आपका क्वेश्चन इस तरह का है कि डिस्क्रिमिनेशन क्यों है एक संस्था में। तो देखिए, धीरे धीरे करके जो एनईपी है, एनईपी में स्टूडेंट भी काफ़ी जागृत हैं, टीचर जी भी जागृत हैं, और ये भी सही है कि एक तरफ जो मेजॉरिटी है टीचर्स की खून पसीना बहा रहे हैं, अपने बच्चों को टाइम दे रहे हैं, प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, रिसर्च करवा रहे हैं, सब काम करवा रहे हैं। और दूसरी तरफ हाँ, ऐसे भी हैं जो मतलब अभी उनमें सुधरने की आवश्यकता है। टीचर तो है ही है ना, एम.कॉम, एम.फिल या एम.एससी, नेट, जे.आर.एफ तो है ही है ना। तो ऐसा है कि उनकी मतलब एक पॉलिटिकल एफिलिएशन भी होता है, और वो कुछ मतलब इस तरह के रहते हैं कि बिजी ही, कि उनको पढ़ाने का टाइम कई टीचरों को नहीं मिलता। और बात रही कि आपकी जो है ना एक क्लास में 400, 300, 200, 250 मतलब उसका जो है, तो देखिए उसका कई, एक तो ये होता है कि कई बार टीचर नहीं होते, एक बार ये भी होता है कि वो मतलब कोई, मान लो आपने अपनी किताब बेचनी है, आपने मतलब एक ले लिए 500 बच्चे ले लिए, और आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की आपको किताब बेचनी है, या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग किताब बेचनी है, या कोई और किताब बेचनी है, तो कम से कम कहीं दूसरी जगह नहीं बिकेगी, तो जो बच्चे पढ़ा रहे हैं कम से कम वहाँ तो बिकेगी आपकी किताब। तो देखिए एक ऐसा कंसेप्ट है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मतलब अनएथिकल है, जो एथिकल नहीं है, ये इमोरल है कि जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हो उन्हीं बच्चों को अगर आप अपनी किताब बेचते हो, तो मेरे हिसाब से अगर आपकी किताब अच्छी है तो आप दुनिया में बेचो, अपने जहाँ पढ़ा रहे हो उसको हाँ रेफरेंस दे सकते हो कि भाई लाइब्रेरी में रखिए, आप लोगों को पढ़नी है तो पढ़ लो, तो वो तो आपका सही है। बात रही कि खाना पूर्ति करना कि जी बस आ गए और अटेंडेंस लेगी और चल दिए, वो थोड़ा सा मतलब एथिकली भी ठीक नहीं है, प्रोफेशनलिज्म के खिलाफ है। यही वजह है कि उन टीचर में और जो महान जो मतलब काम करते हैं उनमें थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट रहता है, क्योंकि वो अपने इसी तरह से टाइम पास करना चाहते हैं। जबकि जो संस्थाओं को 2047 सरकार का विजन है कि भाई विकसित राष्ट्र करो, तो विकसित राष्ट्र को कोई एक व्यक्ति विशेष तो नहीं कर सकता, उसमें स्टूडेंट की भागीदारी है, उसमें टीचर जी की भागीदारी है। तो मुझे लगता है कि जो नेगेटिविटी है उनको छोड़े, और आप ऐसा ही मत समझना, आज की डेट में स्टूडेंट भी ऐसे हैं कि अपनी अटेंडेंस के लिए, आपको पता है 70-80% आप सीए कर रहे होते हैं, तो आप ही कौन सी क्लास में आते हैं? आपको भी ऐसा ही टीचर चाहिए ना जो मतलब आपको खाना पूर्ति करके अपने नंबर लगा दे। तो अब ये सारी चीज़ें आपके पटल पे आएंगी, और ये जो चल रहा था ये मतलब जो है ना वो बंद होगा। तो मेरे हिसाब से आप भी जिम्मेदार बनो, हम भी जिम्मेदार बने, और हक अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। भैया मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू, नमस्कार, वेरी मच।